कल बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर फेंकी गई थी स्याही, आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर चले हैं जूते। दोनों तरफ से इसे लेकर कैसी हो रही है सियासत और अखिलेश यादव ने क्या कहा है, इसके अलावा कैसे इस पूरे मुद्दे पर अब साधु संत कूद पड़े हैं, हम आज आपको ये दिखाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सी सियासत है। इसके अलावा ये भी जानिए कि ओबीसी को लेकर किस तरीके से बीजेपी ने शुरू की है अपनी तैयारी। कल्याण सिंह कैसे अब नए बड़े बीजेपी के आइकॉन बनते जा रहे हैं, ये भी समझेंगे। और साथ साथ वरुण गांधी क्या बीजेपी से पैचअप करने के मूड में हैं या फिर वो एक बार फिर कन्फ्रंटेशन का रास्ता अपना रहे हैं। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। कल घोसी से बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह के चेहरे पर स्याही फेंकी गई। डायमंड यादव नाम के एक लड़के ने यह स्याही फेंकी। ये खबर आपने देखी होगी, लेकिन आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक दूसरी खबर आई और वो ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर अचानक ही किसी ने जूता फेंक दिया। जूता जैसे ही फेंका गया वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के जो कार्यकर्ता हैं वो उस शख्स पर टूट पड़े जिसने उनके ऊपर जूता उछाला था। ये जूता स्वामी प्रसाद मौर्य के दाहिने हाथ पर लगा। जब तक पुलिस संभल पाती तब तक उसे उसकी अच्छी पिटाई कर दी गई, पकड़कर उसे बहुत बुरी तरीके से पीट दिया गया। बाद में पुलिस किसी तरीके से आकाश सैनी नाम के इस शख्स की जान बचाकर उसे वो ऑटो में लेकर के भागी। यानी कि वहां हालात इतने खराब हो गए थे कि अगर कुछ देर और होता तो पिटाई काफी ज्यादा हो जाती। पिछले 2 दिनों में ये 2 वाक़े क्या दर्शाते हैं? ये निश्चित तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि राजनीति में जो सहनशीलता है वो अपनी हद को पार कर रही है। हालांकि ऐसे वाक़े पहले भी होते रहे हैं, लेकिन 2 नेताओं की ये जो 2 अलग अलग चीजें 2 नेताओं पर हुई हैं, आप इनको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हम इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए तो वहां के किसी कार्यकर्ता को ये नागवार गुजरा और उसने स्याही डाल दी। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म पर टिप्पणियां करते रहे, इससे किसी को परेशानी हुई या उनके शब्द नागवार गुजरे तो वो भी उसने जूता फेंक दिया। आज अखिलेश यादव ने कौन सी बात कही, आप सुनिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये दोनों हमारे बीच के ही लोग हैं, लेकिन ये काम बीजेपी करवा रही है। आप उन तस्वीरों को देखिए। पहले क्रोनोलॉजी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे जूता फेंका गया, उसके बाद उस शख्स के साथ क्या हुआ, कैसे पुलिस लेकर के भागी, और उसके बाद जब बयान आए तो क्या हुआ। आप इन बयानों को सुन लीजिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा और उसके बाद अखिलेश यादव। जो मऊ में घोसी में घटना हुई वो हमारे ही बीच का व्यक्ति ये फुसला करके पहुंचा दिया उसको। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये घटना इसलिए कराई जा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता जब से धोखा खाई है 22 के चुनाव में, वो इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता कांड यूं ही आसानी से थमने का नाम नहीं ले रहा। इसमें कूद पड़े जो हिंदुवादी संगठन या जो अयोध्या के साधु संत। इसने इस पूरी सियासत को और भी तीखा और भी खराब कर दिया। जिस तरीके का शब्द का इस्तेमाल राजू दास ने किया, उस शब्द का इस्तेमाल कोई आदमी नहीं कर सकता। पहले तो उन्होंने जूता फेंकने वालों को बहुत साधुवाद दे डाला और उसके बाद बड़ी ही ओछी टिप्पणी उन्होंने अखिलेश यादव पर कर दी। आप पहले सुनिए क्या कह रहे हैं राजू दास, और उनका जवाब दिया है समाजवादी पार्टी के अयोध्या के पूर्व विधायक और मंत्री पवन पांडे ने। ये भी सुनिए।
स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी के परम पूज्य महात्मा संत रामदास जी के खानसामा, उनके सेवादार राजू दास जी ने एक अमर्यादित टिप्पणी की है हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। गलत बयानबाजी की है। राजू दास जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल भगवा पहन लेने से आप संत नहीं हो सकते, आप महात्मा नहीं हो सकते। संत महात्मा बनने के लिए आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपकी जो रिपोर्ट आई है, जब अभी आप खून देने गए थे, तो मैं वीडियो जारी कर रहा हूं, जो लोग मेरी वीडियो को देखें और सुने, वो पता करें कि महात्मा जी सिफिलिस एक्टिव पाए गए हैं। पता करिए कि सिफिलिस एक्टिव क्या बीमारी है। वो बीमारी से ग्रसित है, वो संक्रमण राजू दास जी के अंदर पाया गया है, जिसके साक्ष्य जिला अस्पताल में मौजूद है। और जिसका आचरण इस तरीके का हो, वो इस तरह की टिप्पणी करे, अमर्यादित टिप्पणी करे, ये शोभा नहीं देता। राजू दास जी, आप नहीं, आप जैसे सैकड़ों लाखों लोग अखिलेश यादव जी की तरफ उंगली उठाने की हैसियत में नहीं है। दरअसल ये दोनों घटनाएं 2024 के चुनाव के पहले का ट्रेलर है कि किस तरीके का ये चुनाव सिर्फ विचारधाराओं की बात नहीं, बल्कि किस तरीके का ये आपसी रंजिशों का चुनाव हो सकता है। इसलिए क्योंकि दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंका जाना और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते फेंके जाने, ये दोनों ऐसी बातें हैं जो इस ओर दर्शा रही हैं कि आने वाले वक्त में इस तरीके की सियासत से किसी भी नेता को रूबरू होना पड़ सकता है। दारा सिंह चौहान से इस बात से खफा था वो शख्स कि उन्होंने पाला बदल लिया। हालांकि हम आपको उसकी तस्वीरें दिखाएं, उसने लाइव पुलिस थाने में अपना आत्मसमर्पण किया और उसने बताया कि इसके पीछे बीजेपी नेता का हाथ है। अखिलेश यादव को मौका मिला और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब बीजेपी का किया कराया है। लेकिन आने वाले वक्त में इस तरीके की घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि सियासत में बातचीत, सियासत में संवाद नहीं दिख रहा और सियासत में सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिख रही है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर काबू पाया जाए सियासी तौर पर। और यही वजह है कि इन दोनों घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब अगली खबर। 2024 का चुनाव कैसा होगा, इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। हम जूता कांड या स्याही कांड की बात आज नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कैसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ओबीसी के कार्ड को अग्रेसिव तरीके से खेलना शुरू कर दिया है। आज दो बड़े कार्यक्रम थे, एक लखनऊ में और दूसरा जो कार्यक्रम था वो अलीगढ़ में। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर हिंदू गौरव दिवस मनाया गया। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि थी और इस मौके पर शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। दरअसल हिंदू गौरव दिवस मनाया गया, लेकिन ये कर्म क्षेत्र है कल्याण सिंह का, यानी कि अलीगढ़ में ये कार्यक्रम मनाया गया। अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, ये आसपास के ऐसे जिले हैं जहां ओबीसी और खास करके ओबीसी में लोधी बिरादरी की बड़ी तादाद है और ये तादाद इस वक्त हिंदुत्व के साथ या यूं कहें बीजेपी के साथ बहुत पुख्ता तौर पर खड़ी है। और इसी कार्यक्रम के बहाने आज अमित शाह ने 2024 का जो बिगुल है वो फूंक दिया कि कैसे हिंदुत्व का एजेंडा, कैसे राम मंदिर का एजेंडा और कैसे आइकॉन के तौर पर
कल्याण सिंह अब हिंदुत्व के उन बड़े हीरो चेहरे में शुमार होने जा रहे हैं जो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। अमित शाह ने आज याद दिलाया कि जब अयोध्या आंदोलन चल रहा था या जब अयोध्या में कारसेवकों ने उस ढांचे को गिराया, उसके बाद कल्याण सिंह ने साफ तौर पर गोली चलवाने से मना कर दिया। कल्याण सिंह का यह बड़ा ही चर्चित स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड है, और उन्होंने कहा था कि उनके जीते जी कोई गोली नहीं चलेगी। ये उन्होंने आदेश दिया था बतौर मुख्यमंत्री, और आज इसी बात को अमित शाह ने उद्धृत किया, उन्होंने याद दिलाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूं कहें कि कल्याण सिंह के बहाने बीजेपी ने अपने हिंदुत्व का एजेंडा आज सेट करने की बीजेपी ने कोशिश की। आप सुनिए अमित शाह ने कैसे कल्याण सिंह की मंदिर संबंधी राम मंदिर से जुड़ी हुई बातें और कैसे 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन को जोड़ा है। फिर आसानी से सियासत समझ में आ जाएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह। बाबूजी के जीवन में भी एक ऐसा पद आया, राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आपे के बाहर गई, सब लोगों ने दबाव बनाया, गोलियां चलाकर कारसेवकों को रोका जाए, और बाबूजी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है, निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। और मित्रों, ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया है। आज हम सबको आनंद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के शुरू में ही रामलला 550 साल के बाद अपने निज घर के अंदर, अपने भव्य मंदिर के अंदर गिरा देंगे। दरअसल कल्याण सिंह अब हिंदू नायकों में शुमार होते जा रहे हैं और बीजेपी अब उन्हें अपने नायकों में एक बड़ा दर्जा देने जा रही है। और ये आज के इस अलीगढ़ के इस बड़े सम्मेलन से साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अमित शाह ने आज कल्याण सिंह को लेकर बात की, ये अब दिखने लगा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नामों में अब ओबीसी के तौर पर, ओबीसी चेहरे के तौर पर एक कोशिश कल्याण सिंह के चेहरे को आगे करने की है। और अगर आप देखें तो जब 2024 का चुनाव आएगा तो कल्याण सिंह का चेहरा बीजेपी बहुत बड़ा करती हुई दिखाएगी। और बीजेपी को लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के जो बड़े नायक हैं उसमें कल्याण सिंह का चेहरा भी शुमार हो सकता है। अब अगली खबर। तो क्या वरुण गांधी बीजेपी से पैचअप के मूड में है या फिर एक बार फिर वो अपने पुराने तेवरों में है? वरुण गांधी की बातों से ये पहचान करना बड़ा मुश्किल है कि आखिर वरुण गांधी चाहते क्या है। क्या वो बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर वो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी से अलग होकर ही चुनाव लड़ेंगे? वरुण गांधी लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, लगातार पीलीभीत आते रहते हैं। एक बात है कि वो बीजेपी का झंडा नहीं इस्तेमाल करते, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के पोस्टर कुछ इस्तेमाल नहीं करते। वरुण गांधी उस क्षेत्र में अपनी पहचान के चलते अपनी सियासत कर रहे हैं। ये जरूर है कि वो बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन बीजेपी की किसी मीटिंग में नहीं जाते। एक अपवाद प्रधानमंत्री के सांसदों की उस मीटिंग का था जिसमें वो उस मीटिंग में बैठे हुए दिखाई दिए। लेकिन आखिर वरुण गांधी की बातों को अगर हम सुने तो उससे क्या निकलता है? क्या वरुण गांधी वापस बीजेपी से अपने रिश्ते सुधार रहे हैं? एक बयान ऐसा आया, एक बयान ऐसा था जब उन्होंने पीलीभीत में कुछ कहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बयान उन्होंने फिर दिए जो ये लगता है कि वरुण गांधी निश्चित तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों को बख्शने के मूड में नहीं। उन्होंने पीलीभीत की अपनी जनसभा में ये बात कही कि वो अगर लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर मुद्दों के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर वो किसानों के हित की बात कह रहे हैं
अगर वो बेरोजगारियों का मुद्दा उठा रहे हैं, अगर वो ठेके पर नौकरी की बात कर रहे हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए कह रहे हैं। पहले सुनिए उन्होंने ये बात किस अंदाज में कही है, फिर हम आगे समझें। मैंने जो आवाज़ें उठाई पिछले 5 साल में, मैंने इसलिए आवाज़ें नहीं उठाई क्योंकि मैं किसी के सामने भिड़ना चाह रहा था या राजनीति करना चाह रहा था, नहीं। मैंने केवल बेरोजगारी, किसान, नौजवान, ये सब की आवाज़ें उठाई क्योंकि ये आपकी बच्चों की मांगे थी, ये आपके आने वाले नस्लों की मांग थी, आप जाने या ना जाने। तो इस बात के क्या ये मायने निकाले जाएं कि वो बीजेपी की तरफ सॉफ्ट है, या उनकी इन बातों से बीजेपी और उनके रिश्ते सुधर जाएंगे, या फिर वो बीजेपी से चुनाव लड़ जाएंगे? ऐसी बात कतई नहीं। ना तो बीजेपी की तरफ से और ना ही वरुण गांधी की तरफ से ऐसा कोई बयान दिख रहा है या ऐसा कोई मूव दिख रहा हो जिसमें ये लगे कि दोनों करीब आ रहे हैं। लेकिन वरुण गांधी के दूसरे बयान एक बार फिर उन्हें बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं बीजेपी से। उन्होंने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लेते, लेकिन उन्होंने बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को बख्शते भी नहीं। उन्होंने कहा कि जिनके पास रोटी खाने को पैसे नहीं थे, वो आज बड़े बड़े काफिलों में घूम रहे हैं। तो ये बड़े बड़े काफिले किसके हैं? बीजेपी के मंत्रियों के, उस इलाके के विधायकों के। और उन्होंने नाम लिए बगैर ये बातें कह दी, यानी कि हमला बीजेपी के नेताओं पर है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने बारे में भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जब 500 रुपए आज कोई किसी की टेबल पर नहीं छोड़ता, तो उनके पिता ने तो 1 लाख करोड़ की कंपनी, मारुति कंपनी, दान में दे दी। उन्होंने अपने बारे में कहा कि जब सारे नेता कोविड के वक्त सो रहे थे, तब वो मदद कर रहे थे। अब सुनिए उनकी बातों को, क्या क्या कह रहे हैं वरुण गांधी। हम लोगों ने तो स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने घर देश के नाम कर दिए, मेरे पिताजी ने मारुति गाड़ी को देश के नाम कर दी, तो हम क्या घर बनाए? हिंदुस्तान में अराजकता है, ना स्कूल काम कर रहा है, ना अस्पताल काम कर रहा है, ना ट्रैफिक लाइट काम कर रही है, ना सड़क ठीक से बनी हुई है। तो बीच में ये चर्चा चली थी कि वरुण गांधी का बीजेपी से पैचअप हो रहा है और कहीं ना कहीं मेनका गांधी उसमें एक रोल निभा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से वरुण लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, ये मान लेना कि बीजेपी से उनके रिश्ते सुधर चुके हैं, ये फिलहाल मानने की स्थिति नहीं बन रही। ना ही वरुण गांधी इस मिजाज के हैं कि वो आसानी से मान लें, और दूसरी तरफ बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो भी बड़ी आसानी से किसी को बख्शने या छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई देता है। ऐसे में तलवारें तो भिंची हुई हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है वो क्या कहती है, ये तो वक्त तय करेगा। तो इन खबरों के साथ ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।